दोस्तों, क्रिकेट में एक अच्छा ओपनिंग पेयर होना किसी भी टीम की सक्सेस में की रोल निभाता है। तो ऐसे में गाइस, इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की सभी 10 टीम्स के ओपनर्स की बात करने वाले हैं और फिर गाइस उन ओपनर्स की रैंकिंग भी हम करने वाले हैं, यानी कि नंबर 10 में हम जो सबसे वीकेस्ट ओपनिंग पेयर लग रहा है आईपीएल 2025 का उनको रखेंगे और ऐसे ही ऊपर जाते जाते नंबर 1 में हम रखेंगे गाइस जो सबसे सॉलिड और सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर नजर आ रहा है। तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मेरी लिस्ट में नंबर 10 में जिस टीम का ओपनिंग पेयर आता है वो टीम होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एलएसजी के लिए इस बार ओपन करने वाले हैं एडन मार्करम और मिचेल मार्श। वैसे और भी इनके बाद ऑप्शन है, जैसे कि हो सकता है कि ऋषभ पंत ओपन करे। उनके अलावा गाइस मैथ्यू ब्रेचकी हैं जो ऐसे टी20 में काफ़ी रन्स बना के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, वो भी ओपन कर सकते हैं। युवराज चौधरी है गाइस जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से रन्स बनाते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाकी अर्शिन कुलकर्णी भी है। तो वैसे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बट गाइस फिलहाल जो रूमर्स के अकॉर्डिंग नाम आ रहे वो है कि मार्करम और मार्श इस बार इनके ओपन करने वाले हैं। तो अगर आप गाइस ये दोनों की बात की जाए तो ये कोई बहुत प्रूवन ओपनर्स भी नहीं है और मैंने इनको 10th स्पॉट में इसलिए रखा है क्योंकि एक तो इन दोनों ने इंडिया में गाइस जितना भी खेला है टी20 वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दूसरा, अब ये खेलेंगे इकाना के विकेट में ज़्यादातर मैचेस, एलएसजी का जो होम ग्राउंड है लखनऊ में, और वहाँ गाइस बैट्समैन फंसते हैं, बॉल रुक के आती है, तो उतना अच्छा विकेट वो जनरली नहीं माना जाता है बैटर्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस एलएसजी के ओपनिंग पेयर को कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। मार्श तेजी से रन्स बनाते हैं लेकिन इंडिया में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, ये तो मुझे लग रहा है इनके लिए बहुत टफ होगा। मार्करम तब भी गाइस जो है टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, वो डिसेंट करेंगे, बट स्टिल गाइस ये दोनों का जो पेयर है मुझे ओपनिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा और बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। नंबर 9 में गाइस मैं रखूंगा पंजाब किंग्स के ओपनिंग पेयर को और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पीबीकेएस के लिए इस बार इनिशियली जो ओपनिंग करने वाले वो होंगे प्रभ सिमरन सिंह और उनके साथ जॉस इंग्लिश। वैसे गाइस एक यंगस्टर प्रियांश आर्या का भी यहाँ पे ऑप्शन है और ऐसा भी हो सकता है स्टोइनिस से ही ओपन करा दी जाए, बट फिलहाल गाइस मैं मान रहा हूँ प्रभ सिमरन और यहाँ पे इंग्लिश ओपन करने वाले हैं। अगर आप गाइस देखेंगे दोनों बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। प्रभ सिमरन लास्ट 2-3 ईयर से पीबीकेएस के लिए खेल रहे, इस वजह से रिटेन भी किया, काफ़ी तेज़ी से शुरुआत दिलाते हैं, बड़े बड़े रन्स बनाते हैं, पावर प्ले का यूटिलाइज करते हैं। और गाइस जो जॉस इंग्लिश है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये भी काफ़ी तेज़ी से रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब मैंने 9th में इसलिए रखा है गाइस, वैसे ये ओपनिंग पेयर ऐसा है अगर ये जिस मैच में चल गए, दोनों ने ऊपर से बड़ी शुरुआत दिला दी, पावर प्ले का यूटिलाइज कर दिया, तो ये पीबीकेएस के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। बड़े स्कोर्स उस दिन पीबीकेएस खड़ा कर सकती है, ये पावर प्ले में ही 100 रन 80-90 रन ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप प्रभ सिमरन का भी देखेंगे तो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट ये प्लेयर नहीं है, ऑल्दो इन्होंने पंजाब के लिए बड़ी इनिंग खेली है, लेकिन आपने देखना कंसिस्टेंसी में लास्ट 2-3 ईयर्स में थोड़ा लैग करते हैं। वहीं इंग्लिश पूरे नए हैं, इनको आईपीएल में खेलने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से गाइस मैंने इस ओपनिंग पेयर को अभी के लिए 9th स्पॉट में रखा है। 8th नंबर में गाइस मैं रखूंगा दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग पेयर को और इस बार एक्सपेक्टेड है कि जैक फ्रेजर मैकगक के साथ केएल राहुल गाइस जो है दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग कर सकते हैं। वैसे बैकअप में यहाँ पे फैफ डुप्लेसी का भी ऑप्शन है और अभिषेक पुरेल भी एक ऑप्शन है, बट राइट नाउ मैं मान रहा हूँ जेएफएम और केएल राहुल यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। अब गाइस जेएफएम आप जानते हैं कितने एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लास्ट ईयर दिल्ली के लिए कितनी उन्होंने तगड़ी बड़ी शुरुआत दिलाई, पावर प्ले का फुल यूटिलाइज करते हैं, तेजी से रन्स बनाते हैं। केएल राहुल जो इनकी न्यू बाय है गाइस, ये रुक के खेलते हैं, इनिंग बिल्ड करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस लखनऊ से यहाँ पे बेटर खेलेंगे केएल राहुल, क्योंकि दिल्ली का जो ग्राउंड है छोटा है, यहाँ पे उतने ज़्यादा बल्लेबाजों को ट्रबल नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार राहुल अच्छा करने वाले हैं। और गाइस फ्रेजर मैकगक तो है ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, लेकिन 8th स्पॉट में रखने का मेरा कारण इनको यह है, अगर आप गाइस देखेंगे तो फ्रेजर मैकगक ने पिछला जो आईपीएल 2024 हुआ उसमें बहुत अच्छा किया, उसके बाद से जितना भी इन्होंने खेला बहुत अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए। एक ये रीजन है, दूसरा राहुल बिल्कुल ही नए हैं। वैसे तो गाइस क्वालिटी है उनके अंदर, टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, बड़ी पारियां खेल सकते हैं, बट स्टिल गाइस अभी भी मैं श्योरिटी से तो ये नहीं कह सकता कि राहुल एकदम से आके दिल्ली में अपने बेस्ट जो 3-4 ईयर पहले खेला करते थे आईपीएल में उसमें वापस आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खेले भी नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं खेले हैं राहुल और फ्रेजर मैकगक एक साथ। तो इस वजह से गाइस ओपनिंग पेयर अच्छा जरूर है, बट मैंने इनको 8th स्पॉट में रखा है। नंबर 7 में गाइस मैं रखूंगा एमआई के ओपनिंग पेयर विल जैक्स और रोहित शर्मा को। वैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैक्स मिडिल ऑर्डर में चले जाए और रोहित के साथ रैन रिकल्टन ओपन करे,
बट राइट नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ जैक्स और रोहित ही ओपन करने वाले हैं। दोनों गाइज आप जानते हैं बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है वर्ल्ड क्रिकेट के। लेकिन गाइज 7th में थोड़ा नीचे इनको रखने का रीजन क्या है, एक तो रोहित आप देख रहे होंगे लास्ट 3-4 ईयर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जो फॉर्म है उतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी आईपीएल में। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली उन्होंने आईपीएल में तो गाइज रन स्कोर नहीं किए, और एकदम से जैक्स उनके साथ एक न्यू पार्टनर होंगे। वैसे गाइज वानखेड़े में बड़ी शुरुआत जरूर दिलाएंगे। इस बार रोहित पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होने वाला क्योंकि T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो फ्री होके खेलेंगे। बट स्टिल अभी मेरे को इनसे और बेटर ऑप्शंस दिख रहे थे ऊपर, इस वजह से गाइज मैंने इनके जो पेयर है रोहित और जैक्स का वो रखा है 7th स्पॉट में। नंबर 6 में गाइज मैं रखूंगा केकेआर के ओपनिंग पेयर को, जो कि होगा सुनील नारायण, और उनके साथ में या तो डिकॉक होंगे या गाइज होंगे गुरबाज। अब अगर लास्ट ईयर वाला ओपनिंग पेयर होता नारायण और सॉल्ट का तो श्योरली गाइज वो पेयर टॉप 2 में होता, बट सॉल्ट आरसीबी जा चुके हैं आप जानते हैं, तो नारायण के साथ यहाँ पे जो नए ओपनर होंगे उसमें गुरबाज लास्ट ईयर भी थे। जिस मैचेस में सॉल्ट अवेलेबल नहीं होते थे उनमें उनको मौका मिलता था और अभी तक उन्होंने डिसेंट किया, मैसिव पोटेंशियल है। और न्यू उन्होंने बाय कर लिया है क्विंटन डिकॉक की। वैसे वर्ल्ड के टॉप T20 बैट्समैन में जरूर आते हैं, बट गाइस लास्ट एक आध ईयर बहुत अच्छा नहीं किया और आप जानते हैं उनका थोड़ी एज हो चुकी है, प्राइम निकल चुका है। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट सॉल्ट की उस लेवल की भी केकेआर जो है मेरे अकॉर्डिंग तो रिप्लेसमेंट फाइंड नहीं कर पाया, तो इस वजह से गाइस मैंने इनको रखा है 6 स्पॉट में, जो भी केकेआर का ओपनिंग पेयर होगा नारायण डिकॉक या नारायण गुरबाज का। नंबर 5 में गाइज मैं रखूंगा सीएसके के ओपनिंग पेयर, जो कि होगा ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे का। वैसे यहाँ पे रचिन रविंद्र का भी एक ऑप्शन है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ गायकवाड़ कॉनवे ओपन करने वाले हैं। लास्ट टू लास्ट आईपीएल सीजन 2023 वाले में भी गाइज ये दोनों ही ओपन कर रहे थे सीएसके के लिए। कई इन्होंने बड़ी बड़ी शुरुआत सीएसके को दिलाई थी, तो गाइज एक बहुत ज़्यादा सॉलिड इनका ओपनिंग पेयर है और इन पे कुछ हद तक सीएसके डिपेंड भी करती है। अगर ये ऊपर से अच्छी शुरुआत सीएसके को दिलाते हैं तो नीचे टीम की बल्लेबाजी क्लिक करती है। अगर ये ऊपर से ही मान लीजिए जल्दी कभी कभी निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पे सीएसके की बैटिंग ऑर्डर में भी हमें मोस्टली टाइम कोलैप्स देखने को मिला है। तो इन दोनों का चलना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा सीएसके के लिए। सॉलिड लग रहा है बैटिंग पेयर। 5th में मैंने रखा है क्योंकि इनसे बेटर और बैट्समैन नजर आ रहे थे, इस वजह से गाइज ये मेरी लिस्ट में सीएसके का ओपनिंग पेयर होगा नंबर 5 पे। नंबर 4th में गाइज मैं रखूंगा आरसीबी के ओपनिंग पेयर को, जो कि होगा विराट कोहली और फिल सॉल्ट का। एक तरफ फिल सॉल्ट जैसा आपने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन बाय कर लिया जो आईपीएल 2024 में केकेआर को टाइटल जिताने में जिनका एक की रोल रहा था, और चिन्ना स्वामी में तो गाइज ये कई सारी तूफानी पारियां खेलेंगे। दूसरी तरफ आपके पास विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो लास्ट यानी ऑरेंज कैप जीते हैं आईपीएल में, तो गाइज बहुत ज़्यादा सॉलिड ओपनिंग पेयर है। एक तरफ सॉल्ट फुल पावर प्ले का यूज़ करेंगे, दूसरी तरफ कोहली भी करेंगे, लेकिन कोहली साथ साथ जो है इनिंग को भी वहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो एक मुझे बहुत अच्छा और बेहतरीन इनका जो है ओपनिंग पेयर इस बार नज़र आ रहा है। बस गाइज 4th में रखने का ये रीजन है कि अभी तक बहुत ज़्यादा साथ में हमने इनको नहीं देखा है, तो इस वजह से गाइज मैंने आरसीबी का जो ओपनिंग पेयर है कोहली सॉल्ट का इनको रखा है नंबर 4 पे। नंबर 3 में गाइज मैं रखूंगा गुजरात टाइटंस के ओपनिंग पेयर को, जो कि होगा जॉस बटलर और शुभमन गिल का। अब पिछले बार ओपनिंग में वहाँ पे देखते हैं आप रिद्धिमान शाह हुआ करते थे गिल के साथ, कभी कभी वेट खेला करते थे, तो उतना सॉलिड ओपनिंग पेयर नजर नहीं आता था। शुभमन अकेले पड़ जाते थे कहीं ना कहीं। इस बार उनको पार्टनर करने के लिए आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर ले आए जॉस बटलर के लेवल का। ये दोनों ही गाइस बटलर और जो गिल हैं फॉर्मर ऑरेंज कैप विनर्स है आईपीएल में, दोनों ही बड़े बड़े रन स्कोर करते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने में केपेबल हैं, और गाइस अहमदाबाद में के ग्राउंड में तो ये काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड ओपनिंग पेयर नजर आ रहा है बटलर और गिल का। इस वजह से गाइस अभी के लिए मैंने इनको 3rd में रखा है। अब गाइस मैंने टॉप 2 में इसलिए नहीं रखा, ऑन पेपर तो ये पेयर बहुत सॉलिड है, बट एक साथ हमने खेलते हुए नहीं देखा, इसी रीजन से मैंने अभी के लिए इनको 3rd स्पॉट में रखा है। नंबर 2 में गाइज मेरे लिए आएंगे राजस्थान रॉयल्स का ओपनिंग पेयर, जो कि होगा यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन का। अब बटलर जा चुके हैं तो इस बार जायसवाल के साथ संजू ही ओपन करने वाले हैं, जो कि करेंटली T20 में भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ओपन कर रहे हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा सॉलिड ओपनिंग कॉम्बिनेशन आरआर का इस बार नजर आ रहा है। एक लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर, एक यूथ प्लेयर जो कि फ्यूचर है टीम इंडिया का, और एक करेंटली जो लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आईपीएल की में बात की जाए तो गाइज बहुत ज़्यादा सॉलिड ओपनिंग पेयर है। दोनों को एक दूसरे के साथ खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, और आईपीएल में भी लास्ट 3 ईयर से खेल ही रहे हैं। तो गाइज इस वजह से मैंने नंबर 2 में जायसवाल और संजू सैमसन के पेयर को रखा है, जो कि मुझे लगता है इस बार आईपीएल में कई सारी बड़ी बड़ी शुरुआत राजस्थान रॉयल्स को दिलाने वाले हैं। एंड गाइज नंबर 1 में मेरे अकॉर्डिंग आएगा एसआरएच का ओपनिंग पेयर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का।
एंड गाइज ये दोनों डेफिनेटली नंबर 1 स्पॉट डिजर्व भी करते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी ताबड़तोड़ इन्होंने एसआरएच को शुरुआत दिलाई और एसआरएच ने इतने मैचेस में जो 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया उसका मेन रीजन इनका ओपनिंग पार्टनरशिप भी थी। बड़ी बड़ी शुरुआत दिलाते थे, पावर प्ले का फुल यूटिलाइज करते थे। तो गाइज ये दोनों तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉप में आने चाहिए। किसी भी बॉलर हो, कोई भी अपोनेंट हो, बस एक ही तरीके से इनको खेलना आता है, वही तूफानी पारी, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पे नंबर 1 में मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का ही ओपनिंग पेयर रहने वाले हैं। तो गाइज ये था वीडियो। आप कमेंट करके अपनी रैंकिंग जरूर दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग किस टीम का ओपनिंग पेयर टॉप में होना चाहिए, किसका बॉटम में होना चाहिए। और ऐसी वीडियोस के लिए गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।